हेलो दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। आप कैसे कर सकते हो। ये एचएससी का एक्सरसाइज 3.4 है और सीबीएसई का एक्सरसाइज 7.5 है। तो हम इसको डील करते हैं और यहाँ पे जो हमारा मेन एम होगा, मेन गोल होगा कि हाउ टू मेक पार्शियल फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट। ठीक है, ओके, नाउ लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिया क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू, यहाँ पे एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डीलिंग विद कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाए। तो देखो, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें पहला स्टेप जो देखना है कि केवल डेनोमिनेटर पे फोकस करना है। किधर फोकस करना है? डेनोमिनेटर पे। चाहे न्यूमरेटर में कुछ भी हो, ये हमें कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर बाहर में जाए, हमें बस डेनोमिनेटर से मतलब है। तो यहाँ पे देखो, डेनोमिनेटर क्या है? डेनोमिनेटर है हमारे पास x प्लस टू और x प्लस थ्री, बोथ आर लीनियर। तो जब कभी भी लीनियर डेनोमिनेटर आए ना, तो लीनियर डेनोमिनेटर को हमें देखो, ऊपर की जो डिग्री रखनी है वो इससे एक कम रखनी है। बताओ, लीनियर से एक कम डिग्री वाला क्या होगा? एक्स रेज टू जीरो, क्योंकि लीनियर होता है एक्स रेज टू वन, तो उससे कम होता है एक्स रेज टू जीरो, दैट इज अ कांस्टेंट। तो हमेशा लीनियर वाले में कांस्टेंट के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? ए अपॉन इतना, फिर प्लस बी अपॉन इतना, ऐसे सबको प्लस करते जाना है। ठीक है ना, सबको समझ में आया? पहले मैंने क्या किया, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, तो ए अपॉन पहले इसकी बारी, फिर बी अपॉन इसकी बारी, मैंने लिख दिया। अब देखो, तो अब हमारा जो मेन एम होने वाला है वो होने वाला है कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कैसे निकाले। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्स्ट बुक में या फिर हर जगह डिफरेंट मेथडोलॉजी दी है, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट मैं सबसे ट्रिक मेथड बनाऊंगा और ये ट्रिक आपको जेई मेन, जेई एडवांस हर जगह काम आएगी, क्योंकि इससे फास्ट ट्रिक हो ही नहीं सकता। तो देखो, ए के नीचे का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जिसको जीरो से इक्वेट करने पे वैल्यू मिलती है। तो इसको जीरो से इक्वेट करो तो एक्स की वैल्यू -2 मिली। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 मिली ना, तो इस एक्स की वैल्यू -2 इसमें हमें पुट करना है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें पुट करना है। फिर से याद रखो, ओरिजिनल क्वेश्चन में, ओरिजिनल सम में पुट करना है। तो इधर पुट करो, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 अगर इसमें पुट करूंगा तो नीचे जीरो आ जाएगा, तो वो नॉट डिफाइंड बना देगा। तो हमें वहां पे जीरो नहीं पुट करनी जहां पे नॉट डिफाइंड बनाए। तो इसीलिए मैंने लिखा है एक्सेप्ट एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे मैंने पुट किया, तो देखो, -2 का स्क्वायर 4 + 2 6, और यहाँ पे -2 + 3 दैट इज 1, तो आ गया 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6 अपॉन एक्स प्लस टू। नाउ कमिंग टू सेकेंड, बी की वैल्यू कैसे निकाले। तो देखो, हमारा क्रिटिकल पॉइंट दूसरा क्या है? क्रिटिकल पॉइंट इसके लिए क्या है? x प्लस थ्री, क्योंकि x प्लस थ्री को जब हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी -3। तो चलो, -3 मिल गई ना, तो हम -3 पुट तो करेंगे, बट एक्सेप्ट x प्लस थ्री, जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके अलावा दूसरे में पुट करना है, उसमें पुट नहीं करना है। अब क्योंकि अगर मैं उसमें पुट करूं तो प्रॉब्लम ये आएगा, ये इज नॉट डिफाइंड बना देगा। तो देखो, मैंने लिखा है एक्सेप्ट x प्लस थ्री, तो कहने क्या किया, -3 उठा के इसमें पुट कर दिया। तो -3 का होल स्क्वायर होता है 9 + 2 अपॉन में देखो -3 + 2, तो ये हो गया 11, ये हो गया -1, दैट इज -11। नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स, कितना आ गया? इस ए के जगह पे ए की वैल्यू, बी के जगह पे बी की वैल्यू। मतलब अब ये जो वैल्यू है इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। क्यों इतना लिख सकते हैं? बीच में इक्वल टू साइन है, मतलब बोथ आर इक्वल, मतलब इसके जगह पे इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, जो हम करते आए हैं। तो देखो, मैंने इसके जगह पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर इसके बगल में बड़ा वाला जो इंटीग्रेशन था वो था, फिर वो इंटीग्रेशन पहले इसको इंटीग्रेट किया, फिर इसको किया। तो अब हमारा बताओ, 6 तो बाहर निकल जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस टू कैसा है? 1 अपॉन एक्स की तरह है, तो इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, इसका 11 तो बाहर निकल गया, 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री का लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री और प्लस सी। अगर तुम इसको सॉल्व करना चाहो तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो, ये वाला उसके ऊपर चला जाएगा, पावर फॉर्मूला ऑफ लॉगरिदम, ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये
पावर फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम सबको मालूम है ना, लॉग एम रेज टू एन, एन लॉग एम होता है। चलो ये हो गया। फिर ये देखो डिफरेंस लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस एन। तो ये दोनों को मैंने डिफरेंस कर लिया, तो ये मेरा फर्स्ट टाइप है। ठीक है, तो एक दूसरा टाइप की और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम आते हैं दूसरे टाइप पे। तो अब हमारा दूसरा टाइप, चलो दूसरा टाइप है ये, यहाँ पे जो दूसरा टाइप है वो है x प्लस टू एक्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे ये क्या है, ये तो एक तरह का क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए बताओ, क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर क्या लेंगे हम, लीनियर। मैंने बोला था ना कि ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है, बस डेनोमिनेटर देखना है। तो यहाँ पे दो डेनोमिनेटर है, एक एक्स माइनस वन, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो पहले मैंने ये लिखा, तो देखो पहला आया एक्स माइनस वन, तो इसको लिख दिया ए अपॉन एक्स माइनस वन, फिर प्लस, अब बताओ इसको समथिंग अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक डिग्री टू, तो डिग्री टू से एक कम क्या आएगा, डिग्री वन। तो बताओ लीनियर को कैसे लिखते हैं, तुम लोग सर लीनियर को बी एक्स प्लस सी लिख दिया, तुम्हें चाहिए तो सी एक्स प्लस डी लिख दो, वो तो कांस्टेंट है, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो लेना है वो ले लो। हाँ मैंने ए इधर ले लिया था, तो इधर मैंने लिख दिया बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो चलो अब मैंने क्या किया, मैंने क्या करे, अब ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे वो वाला ट्रिक काम नहीं करेगा, इसके लिए एक अलग ट्रिक है, वो मैं बाद में अगले सेशन में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं जो मेथड है वो बात कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये एलसीएम लिया मैंने, तो ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, फिर ये होगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, और ये फिर माइनस वन माइनस बी एक्स, और फिर माइनस वन प्लस सी माइनस सी अपॉन नीचे वाला सेम। अब देखो इसको हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि नीचे वाला दोनों सेम है, ऊपर वाला भी सेम होना चाहिए। तो देखो मैंने x को x ही रखा, इसको जीरो एक्स स्क्वायर लिख लिया, और इसको c को जीरो लिख लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर था, x भी था और कांस्टेंट भी था, तो इसमें केवल x था। तो मैंने इधर एक्स स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट लिख लिया, x का भी लिख लिया और कांस्टेंट का भी लिख लिया। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इधर a प्लस बी है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस बी है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो a प्लस बी की वैल्यू 0। फिर देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, c माइनस बी है, तो c माइनस बी की वैल्यू, इधर कोएफिशिएंट बताओ 1। ठीक है, और तीसरा a माइनस सी की वैल्यू इधर क्या है 0, तो a माइनस सी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू सी। तो मैं यहाँ पे a के जगह पे क्या लिख दूँ, c, तो ये हो गया इट बिकम्स a माइनस बी इक्वल टू 1। तो इसे मैंने इक्वेशन 1 और इसे मैंने इक्वेशन 2 ले लिया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा आगे, तो आंसर आ जाएगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखो अब मैंने इन दोनों को सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो इन दोनों को मैंने ऐड किया, बी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2a, और इधर 0 प्लस 1 1, तो a की वैल्यू 1/2। अब a और c क्या है, इक्वल, तो a अगर 1/2 तो c भी 1/2। इसको उठा के किसी एक में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो b की वैल्यू -1/2, यहाँ 1/2 पुट करोगे उस साइड जाएगा, तो -1/2। तो हमारा हो गया। तो अब मैं वापस से इसको लिख देता हूँ, चलो इतना अपॉन a अपॉन क्या था, a अपॉन एक्स माइनस वन, फिर प्लस में बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो मैंने दोनों को लिख दिया उसके जगह पे, जैसे a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू, c की जगह पे c की वैल्यू। अब मैं बस इसे इंटीग्रेट करने वाला हूँ, तो पार्शियल फ्रैक्शन का काम खत्म हो गया। अब बस हमें इंटीग्रेट करना है। तो लुक एट, अब देखो ये x अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये है 1/2 और ये है 1 अपॉन एक्स माइनस वन, और ये 1/2 इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, और साथ में -1/2 कॉमन लिया, तो -1/2 बाहर, x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो अब बताओ, ये तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x माइनस वन लिख दिया। इसको देखो x माइनस वन अपॉन इतना, x माइनस वन अपॉन इतना, और x माइनस वन अपॉन इतना,
तो अब इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे। तो इसके दो मेथड्स हो सकते हैं। क्या क्या मेथड हो सकते हैं, तुम इसको x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और -1/x² अपॉन 1 पार्शियली स्प्लिट कर लेना, या फिर इसको कैसे सॉल्व कर लोगे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लेकिन ज़्यादा मेरा जो ज़्यादा आसान होगा, मैं इसको क्या करूँगा बताओ, क्या करूँगा, x अपॉन नीचे वाला, फिर -1 अपॉन नीचे वाला, फिर मैं x अपॉन जो इसको करूँगा तो इसको t लेट करूँगा, तो बताओ x² प्लस 1 इक्वल टू टी, देन इसका डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ पे x है तो x dx कितना हो जाएगा, dt/2। तो ऐसे तुम कर सकते हो, ठीक है, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, दोनों में से कोई एक मेथड। तो हम देखते हैं फिर आगे हमारा क्या है। तो चलो, अगर तुम लोग किसी को लगे कि सर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक करना है तो वो भी कर लो। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए मैंने बताया है टेक्निक क्या, कि लीनियर इक्वल टू a टाइम्स ऑफ d/dx प्लस b। लीनियर इक्वल टू क्या बताया है मैंने, लीनियर इक्वल टू बताया है कि लीनियर इक्वल टू a टाइम्स ऑफ d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। तो वहाँ से ये निकल गया, तो इसके जगह पे तुम रख के ये निकाल लोगे, या फिर मेरी वो पुरानी वाली टेक्निक मैंने बोला था पार्शियली स्प्लिट करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस वन, देखो अब ये प्रॉब्लम देखते हैं, ये वाला सबसे डिफिकल्ट वन है, इसको बहुत लंबा सॉल्व करोगे, लेकिन ये जो मैं टेक्निक बताऊंगा उससे तुम फटाक से सॉल्व कर लोगे, और इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत ही मेन रोल है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो चलो, यहाँ पे मैंने देखा ऊपर न्यूमरेटर बाहर में जाए, मेरे को कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर में पहला लीनियर, दूसरा लीनियर नहीं है, दूसरा एक तरह का क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक का फैक्टर 2 है, क्या है, x-1 और x-1। तो मैंने अभी किसी को एक टेक्निक बताई थी, क्या बताई थी, कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन वो नहीं यूज़ करेंगे, जेई मेथड यूज़ करेंगे, एंट्रेंस मेथड यूज़ करेंगे, फटाक से कैसे निकालेंगे। देखो कैसे लिखते हैं इसको सबको, पहले मैंने x+2 को a अपॉन x+2 लिखूंगा ना, अरे क्योंकि ये लीनियर है तो ऊपर a, फिर मैंने इसका 2 पार्ट कर लिया, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं a अपॉन x+2, इसको पहले लिखेंगे इसकी सबसे छोटी डिग्री, तो सबसे छोटा डिग्री क्या होगा 1, तो उसको लिखा b अपॉन x-1, इसकी डिग्री 1 है ना, फिर प्लस c अपॉन ओरिजिनल जो पहले से है क्वेश्चन में वो c अपॉन इतना। चलो अब हम क्रिटिकल पॉइंट ऐसा लिखना सीख गया ना, पहले a अपॉन इतना, फिर b अपॉन इसका मिनिमम डिग्री दैट इज 1, और फिर ओरिजिनल वाला c अपॉन, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हमें पहले a निकालना है, तो a का क्रिटिकल पॉइंट x+2 होगा, तो x+2 क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, तो 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू -2 होगी, तो पुट x इक्वल टू -2, लेकिन किस में नहीं करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर इसमें करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड होगा, पुट करके देखो -2 + 2 0, नॉट डिफाइंड बनेगा, इसीलिए जहाँ पे भी नॉट डिफाइंड बने उसमें पुट नहीं करना है, बाकियों में पुट करो। तो चलो -2 अपॉन -2 -1, तो ये -3 का होल स्क्वायर 9, और ये -2 अपॉन 9, तो a तो निकल गया अपन। अब हम देखते हैं b नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में b तो दिया ही नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में या तो ये दिया है और या फिर ये दिया है, और तो यहाँ पे a का आसानी से निकाल सकते हैं और c आसानी से निकाल सकते हैं, a आसानी से निकाल सकते हैं और c आसानी से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जो एज इट इज टर्म जो लिखा है, डिट्टो वर्ड जानते हो ना, डिट्टो मतलब ये जो लिखा है इधर है, ये जो लिखा है इधर है, मतलब हम a और c को आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला b ऐसा लिखा ही नहीं है, एक भी टर्म x-1 टर्म है ही नहीं, तो कैसे करोगे, तो उसके लिए b अलग निकालेंगे, पहले c निकाल लेते हैं जो डिट्टो है। तो चलो c की बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेगा, इसको इक्वेट करो 0 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1, तो किस में नहीं पुट करना है, जो नॉट डिफाइंड बना है, लेकिन पुट कहाँ करना है, ओरिजिनल सम में, ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो इधर पुट करो, क्या पुट करना है 1, तो मैंने 1 देखो यहाँ पुट किया, 1 अपॉन 1 + 2, इसमें नहीं किया तो कितना आया 1/3। चलो अब हमें निकालना है b,
तो जो बच जाता है उसको कैसे सॉल्व करना है? बाय यूजिंग लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो चलो लिमिट से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो, तो जो निकालना है ना, याद रखो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको x से फ्री करना है, उसको बस अकेले रहने देना है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? b की वैल्यू निकालनी है। तो b को क्या रखना है? अकेले अकेले अकेले, मतलब अलोन। तो चलो, तो बताओ ये अलोन कैसे होगा? x-1 इसके पास नहीं हो तब, x-1 इसके पास नहीं हो तब, तो x-1 क्या करें? x-1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो देखो x-1 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो बताओ x-1 इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो x-1 एक कैंसिल हो जाएगा। अरे ऊपर x-1 मल्टीप्लाई किया तो एक x-1 ऊपर है और x-1 का होल स्क्वायर है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल एक x-1। इधर तो x-1 ऊपर आ गया, x क्या मल्टीप्लाई किया? x-1 हमने क्या मल्टीप्लाई किया? x-1 से, तो ये x-1 तो -2/9 और x-1 मल्टीप्लाई करो तो -2/9 x और माइनस माइनस प्लस 2/9। ठीक है, अब बात करेंगे b। तो b x-1 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो x-1 कैंसल। जो मेरा एम क्या था कि हमें अकेला केवल b मिले, अलोन केवल b मिले और बाकी टर्म कैंसिल हो जाए, तो वो मिला। चलो 1/3 इसकी बात करें तो x-1 मल्टीप्लाई किया तो x-1 एक कैंसिल हो जाएगा ये। अब हमें याद रखना है कितनी लिमिट लेनी है? लिमिट लेनी है x टेंड टू इन्फिनिटी। तो हमें पता चल गया ना क्या ट्रिक है? जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे अकेले बनाओ, उससे अलोन में लाओ। फिर उसको तो लाने के लिए मैंने क्या किया? x-1 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, फिर ये अकेले हो गया। अकेले होने के बाद लिमिट लेनी है, लिमिट। बाकी काम कौन देखेगा? लिमिट कहाँ लेनी है? x टेंड टू इन्फिनिटी। तो देखो अब हम आ गए लिमिट के बारे में। तो अब आते हैं, देखो लिमिट लेते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं लिमिट के क्वेश्चंस पे। अब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम लिमिट का हो गया। ठीक है, तो चलो लिमिट लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, नाउ टेकिंग लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी बोथ साइड। तो इधर भी लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। अब दोनों साइड लूँगा तो सब पे हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे देखो, मैंने एक ट्रिक बताई थी, जब भी लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी होती है, तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की जो हाईएस्ट डिग्री, तो बताओ इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। तो यहाँ पे जब हाईएस्ट डिग्री सेम हो तो आंसर क्या आता था? हाईएस्ट डिग्री सेम हो, जैसे स्क्वायर होता, इधर भी स्क्वायर होता, तो आंसर क्या आता? 1/1, मतलब कोएफिशिएंट का रेशियो। यही बताया था ना। चलो, और नहीं मालूम है तो देख लो क्या, कि कोएफिशिएंट का रेशियो, यहाँ पे x² होता, इधर भी x² होता। मान लो यहाँ 2x² होता तो 2/1, यहाँ 3 होता तो 2/3। ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है तो 1/5 बताया था। लेकिन अगर नीचे की डिग्री ज़्यादा हो ऊपर वाले से, तो आंसर क्या आता है? 0। खुद देख लो, इसमें से x कॉमन लो, हाईएस्ट डिग्री x कॉमन लो, कैंसिल हो जाएगा, 1/समथिंग आएगा। तो यहाँ पे जब इन्फिनिटी लिमिट डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो याद रखो, जब कोएफिशिएंट मतलब जब हाईएस्ट डिग्री सेम हो तो आंसर इज रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म। हो गया ना, रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म। जब हाईएस्ट डिग्री सेम हो, जब नीचे का डिग्री ज़्यादा हो, मतलब नीचे का डिग्री अगर ग्रेटर हो तो आंसर इज 0 सीधा। नीचे का डिग्री ज़्यादा मतलब डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा तो आंसर इज 0, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा तो आंसर इज इन्फिनिटी। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा ग्रेटर तो आंसर इज इन्फिनिटी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है तो आंसर इज 0। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका अभी बताया था, यहाँ देखो x⁻1, इधर देखो x⁻1, मतलब दोनों की डिग्री हाईएस्ट डिग्री सेम है
मतलब आंसर इज रेशियो ऑफ कोइफिशिएंट। तो -2/9 अपॉन 1 तो कितना आएगा -2/9। लिमिट कांस्टेंट पे ऑपरेट नहीं होती, इसीलिए b का b ही रह जाएगा। इधर देखो ऊपर x⁻0 और नीचे डिग्री x⁻1, तो आंसर इज 0। तो ये आंसर आ गया b। अब हमारे पास a है, हमारे पास b है, हमारे पास c है, तो हमने पुट कर दिया और पुट करने के बाद हमें बस इंटीग्रेट करना है। तो -2/9 1/x+2 और ये सबको इंटीग्रेट करना है क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो इसको इंटीग्रेट करना है तो सबका लॉग आ गया। फिर लॉग आने के बाद अगर तुम्हारी, अब देखो इसका तो निकल गया बट इसका, ये तो दोनों लॉग के हो जाएंगे। ये x-1 का होल स्क्वायर है, उसको ऊपर ले गया, x-1 का -2 आ गया। तो अब ये पावर फॉर्मूला लग जाएगा, x-1 माइनस होता है ना इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n, क्या होता है x⁻n+1 अपॉन n+1, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया। तो ये हो गया। Okay, so bye to all of you. If any doubt, then post in the comment section. I will definitely reply. Okay, bye to all of you and bye.